नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संस्कृत संभाषण के अंतर्गत विशेषण के साथ कुछ अभ्यास करेंगे। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। जैसे एक विशाल वृक्ष है, एक विशाल वृक्ष है, तो वाक्य होगा हमारा एक है विशाल वृक्ष अस्ति। एक विशाल वृक्ष अस्ति। यहां पर जो वृक्ष है ये पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए वृक्ष से पहले जो विशेषण आएगा वो भी पुल्लिंग एक वचन होगा और प्रविशेषण आएगा वह भी पुल्लिंग एक वचन होगा। विशेषण और प्रविशेषण, विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है कि यहाँ पर वृक्ष कैसा है, विशाल है। कितने वृक्ष हैं, एक है। संख्यावाचक विशेषण एक, गुणवाचक विशेषण विशाल। तो वृक्ष पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हमने विशाल प्रयोग किया है और एक प्रयोग किया। अब है क्या वृक्ष, इसके अनुसार हमने क्रिया का प्रयोग किया है, अस धातु, अस का प्रयोग किया। तो एक विशाल वृक्ष है अस्ति, एक विशाल वृक्ष है। अब नेक्स्ट हमारा है क्या कि एक विशाल वृक्ष था। इस प्रकार का हमें वाक्य बनाना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रिया बदल देंगे। अस्ति के स्थान पर हम क्या करेंगे, लंग लकार की क्रिया लिखेंगे। कैसे, एक है, विशाल है, वृक्ष है, आसीत। एक है, विशाल है, वृक्ष आसीत, एक विशाल वृक्ष था। ये वाक्य बन गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि दो विशाल वृक्ष हैं। दो की बात करते हैं तो क्या करेंगे, जैसे दो होगा तो वृक्ष वृक्ष हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो एक है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, दो, द्वि शब्द का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे द्वौ, फिर विशालौ, विशालौ, नेक्स्ट वृक्षौ और स्थिर। ये वाक्य बना। दो विशाल वृक्ष हैं, द्वौ विशालौ वृक्षौ स्थिर। दो विशाल वृक्ष हैं। यहां पर वृक्षौ, वृक्ष शब्द राम शब्द की तरह चलेगा। जैसे वृक्ष है, वृक्षौ, वृक्षा, तो वृक्षौ द्विवचन हुआ। तो यहां पर जो विशाल है, विशालौ, ये भी हम द्विवचन लिखेंगे। और यहां पर द्विवचन लिखा है तो संख्यावाचक जो विशेषण है वहां पर भी हम द्वि शब्द का प्रयोग करेंगे। द्वि का क्या होगा, बोलेंगे द्वौ, द्वौ विशालो वृक्षौ स्थिर। दो विशाल वृक्ष हैं। अब हम लंग लकार में यदि इसको परिवर्तित करते हैं तो क्या लिखेंगे वाक्य, द्वौ विशालौ वृक्षौ आस्ताम्। द्वौ विशालौ वृक्षौ आस्ताम्, दो विशाल वृक्ष थे। द्वौ विशालौ वृक्षौ आस्ताम्, दो विशाल वृक्ष थे। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे, क्योंकि वृक्षौ ये पुल्लिंग है, द्विवचन है, विशेषण भी पुल्लिंग द्विवचन, संख्यावाचक विशेषण भी पुल्लिंग द्विवचन होगा। और अस धातु लंग लकार द्विवचन में लिखेंगे। ठीक है, कि द्वौ विशालौ वृक्षौ आस्ताम्, दो विशाल वृक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बहुवचन में यदि वाक्य बनाना तो बहुवचन एक है, इसका बहुवचन क्या करेंगे,
तो एक का बहुवचन लिखेंगे हम बहवे में लिख सकते हैं, बहवे विशालाः वृक्षाः सन्ति। ये वाक्य बना, बहुत विशाल वृक्ष हैं, बहवे विशाला वृक्षाः सन्ति। यहां पर वृक्ष है बहुवचन हो गया, वृक्षे वृक्षौ वृक्षाः, तो विशेषण है ये भी बहुवचन हो गया, विशाले विशालो विशाला, और बहवे बहुत। यहाँ पर दो से ज्यादा संख्या यदि हम लिखते हैं तो भी बहुवचन होगा, जैसे त्रय लिख दिया हमने, चत्वारे लिख दिया, पंच लिख दिया, षट लिख दिया, कुछ भी। और यहाँ पर संधि का प्रयोग किया वृक्ष के अनुसार, तो बहवे विशालाः वृक्षा संधि, बहुत विशाल वृक्ष हैं। बहुवचन में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए साथियों, लंग लकार में बहवे विशाला वृक्षा आसन, इस प्रकार से प्रयोग करें। बहुत विशाल वृक्ष थे, ये हमारे वाक्य बने। तो देखिए, जो हमने संज्ञा शब्द लिया वृक्ष, जातिवाचक संज्ञा, इस वृक्ष की विशेषता क्या है, ये विशाल है। और कितने वृक्ष हैं, एक है और पुल्लिंग है, इसलिए जो विशेषण है वो भी हम एक वचन पुल्लिंग में लिखेंगे। और इस संज्ञा के अनुसार हमने क्रिया का प्रयोग किया है। क्या है, वृक्ष है, कितने हैं, एक है तो एक वचन, दो हैं तो द्विवचन, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब वाक्य बनाते हैं हम, जैसे कि एक वन में एक विशाल वृक्ष था, इस प्रकार का हम वाक्य बनाते हैं। तो आइए जानते हैं। एक वन में, अधिकरण कारक, अधिकरण में पर, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जो एक शब्द है तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे एकस्मिन्। सप्तमी एक वचन हो गया, एकस्मिन्, एक शब्द। कैसे, एक है, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य और एकस्मिन्। सप्तमी विभक्ति एक वचन हुआ, एकस्मिन्। फिर वन में तो वने, वन में वने, एकस्मिन् वने। क्या है, एक है, विशाल है, वृक्ष है, आसीत। ये हमारा वाक्य बना कि एक वन में एक विशाल वृक्ष था, एक वन में एक विशाल वृक्ष था, और उस वन में बहुत पक्षी रहते थे, ऐसा वाक्य बनाए हम। तो रहने के अर्थ में हमारी धातु क्या होगी, वस धातु होगी। वस मीन्स रहना, रहना, रहते थे, तो वाक्य हमारी धातु क्या है, एवसत, एवस्ताम और एवसन, एवसन। इस प्रकार से हमारी धातु होगी। तो देखिए कि उसमें, उस वन में बहुत पक्षी रहते थे, तो लिखेंगे तत्शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, तस्मिन् वने, उस वन में, बहवे, जो हमने बात की, बहुत सारे, कौन, पक्षी। तो पक्षी को बोलते हैं खगः। खगः है एक वचन, खगौ द्विवचन और खगाः बहुवचन, तो हम यहां पर लिखेंगे खगाः। वसंत, इसमें वसंती, इसमें जब लट लकार की क्रिया के बाद में इसमें शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह लंग लकार बन जाता है। लट लकार की क्रिया के बाद में इसमें शब्द का प्रयोग करते हैं तो लंग लकार बन जाता है। तस्मिन् वने, उस वन में, बहवे खगा, बहुत सारे पक्षी, वसंत, इसमें रहते थे। वसंत यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, क्योंकि खगाः प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है। तस्मिन् वने ये अधिकरण कारक है, और बहवे ये क्या है साथियों, विशेषण।
उस वन में बहुत पक्षी रहते थे। एक बार वे अत्यंत भूखे थे। वाक्य बनाएंगे हम, एक बार वे अत्यंत भूखे थे। तो एक बार के लिए लिखेंगे हम एकदा, एक बार। वे थे अत्यंत भूखे थे, अतीव बुभुक्षिता, अतीव बुभुक्षिता आसन। एकदा ते अतीव बुभुक्षिता आसन। एक बार वे अत्यंत भूखे थे। कौन थे भूखे? पक्षी थे। नेक्स्ट है कि इसलिए भोजन खाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, भोजन खाने के लिए। आता है ते भोजनम खादितुम इतस्ततः भ्रमंती स्म। अतः इसलिए ते वे भोजनम खादितुम भोजन खाने के लिए इतस्ततः इधर उधर भ्रमंती इसमें घूम रहे थे। इसलिए वे भोजन खाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तो यहां पर जो भ्रमंती शब्द है लट प्रथम पुरुष बहुवचन है और इसमें लगाने पर ये भूतकाल बन जाता है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है यहाँ पर ते। कैसे? से एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन। ये ते बहुवचन किसके अनुसार आया है? खगाह, पक्षियों के अनुसार। भूखे कौन थे? पक्षी थे। तो उन पक्षियों के लिए हम नेक्स्ट वाक्य में, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या यूज करेंगे? ते। अतः ते भोजनम खादितुम इतस्ततः भ्रमन्ति स्म। इसलिए वे भोजन खाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। कौन? पक्षी। क्यों भ्रमण कर रहे थे? क्योंकि वे भूखे थे, क्योंकि वे भूखे थे। अब यहां पर जो अतः है ये क्या है साथियों? अव्यय है। अतः है, अव्यय है। ते यहां पर क्या है? सर्वनाम शब्द है। और भोजनम संज्ञा है, खादितुम खाद धातु है, तुमन प्रत्यय है खाने के लिए। इतस्ततः इधर उधर ये भी अव्यय है और भ्रमंती इसमें ये क्रिया है, ये क्रिया है। यदि हम यहां पर प्रयोग करते हैं एक वचन का, जैसे वह भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा था, वह, तो क्या लिखेंगे यहां पर? से भोजनम खादितुम इतस्ततः भ्रमति स्म। वह भोजन खाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। और इन दोनों के स्थान पर हम शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे से भोजनाय, वह भोजन के लिए, इतस्ततः भ्रमति स्म, वह भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा था। इस प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं। और जो भ्रमति इसमें है, इसके स्थान पर हम अभ्रमत भी लिख सकते हैं। अभ्रमत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इस भ्रमति के स्थान पर हम अभ्रमत भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए यहां पर से के स्थान पर द्विवचन हो गया तब, तो हम क्या करेंगे? यहां पर भ्रमति के स्थान पर भ्रमता इसमें या अभ्रमताम कर देंगे, अभ्रमताम द्विवचन कर देंगे। तो साथियों इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।